हैं कि अगर सर्कल का बात हम करें या फिर मतलब क्या सर आपका स्क्वायर का हम बात करें या फिर अगर हम मतलब क्या करें सर आपका रेक्टेंगल का बात करें तो ये सब मतलब क्या सर आपका 2D शेप है। ये बात आप मतलब क्या कहते हैं सर आपको जानते हैं। अब मान लीजिए अगर हम हम अगर मतलब क्या करें सर आपका स्क्वायर को ज़मीन के ऊपर रखें और स्क्वायर को उतना ही हाइट देते जितना उसका मतलब क्या सर आपका लेंथ है और जितना उसका मतलब क्या सर आपका ब्रेथ है, तो बन जाता है क्यूबॉइड। और रेक्टेंगल को ज़मीन में रखने के बाद अगर उसको हम हाइट मतलब क्या करें सर आपका दे दें तो स्क्वायर को ज़मीन में रखने के बाद अगर हम उसको उतना ही हाइट दे दें जितना उसका लेंथ है और ब्रेथ है, क्योंकि स्क्वायर का लेंथ और ब्रेथ दोनों मतलब क्या होता है बराबर होता है, तो फिर स्क्वायर बन जाएगा क्यूब। जैसे डाइस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मतलब क्या सर आपका क्यूब, ये बात जानते हैं ना। आइस क्यूब इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मतलब क्या सर आपका क्यूब, ठीक है ना। और उसी तरह अगर हम मतलब क्या करें रेक्टेंगल ज़मीन पे जो रखा हुआ है उसको अगर हाइट दे दें तो 2D शेप से मतलब क्या सर आपका 3D शेप बन जाएगा। और उस 3D शेप का नाम मतलब क्या, 3D शेप का मतलब क्या बोलते हैं उसको, नाम क्या होगा, क्यूबॉइड होगा। ये बात आया समझ में, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, इस बात में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। तो चलिए अब एक चीज़ बताते हैं, उस चीज़ को ध्यान से मतलब क्या समझिएगा। ये मेरा क्या सर आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर के सामने एक और मतलब क्या कहते हैं सर आपको, स्क्वायर को मतलब क्या कहते हैं लाते हैं, और स्क्वायर के सामने एक और स्क्वायर को लाके थोड़ा अगर आगे पीछे हो तो भी आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये बन गया मतलब क्या सर आपका क्यूब, ठीक है। और ये रेक्टेंगल के सामने मतलब क्या करते हैं सर आपका रेक्टेंगल को लाते हैं। ऐसे देखिए रेक्टेंगल है, लेकिन आप मान लीजिए कि वो रेक्टेंगल को पूरा मतलब बढ़ाते 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 हाइट मतलब वो एक डायमेंशन 2 डायमेंशन उसके पास था, लेंथ का डायमेंशन था और क्या था सर आपका ब्रेथ का डायमेंशन था। हम उसको मतलब क्या कि सर आपका हाइट का डायमेंशन मतलब क्या प्रोवाइड कर दिए। तो पहले वो रेक्टेंगल था 2D शेप, अब वो मतलब क्या बन गया क्या सर आपका 3D शेप, और 3D शेप का नाम मतलब क्या है क्यूबॉइड। शू बॉक्स जो होता है वो मतलब क्या होता है क्यूबॉइड का मतलब क्या सर आपका एग्जाम्पल होता है। और थोड़ा अगर आगे पीछे हो भी, लेकिन आप ये मान सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका दिस रूम इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मतलब क्या क्यूबॉइड। ये बताया समझ में ना। तो आप ये बात को समझो कि ये स्क्वायर का लेंथ है, ये स्क्वायर का ब्रेथ है, और ये जो है वो मतलब क्या सर आपका स्क्वायर का मतलब क्या सर आपका हाइट है। अगर हम दिखाना चाहें दिस इज़ लेंथ, ठीक है, दिस इज़ मतलब क्या सर आपका ब्रेथ, ठीक है, और दिस इज़ मतलब क्या सर आपका हाइट। तो स्क्वायर का मतलब क्या सर आपका लेंथ भी ये है, ब्रेथ भी ये है, और हाइट भी मतलब क्या सर आपका ये है। हाँ, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे ये लेंथ है जिसका मेजरमेंट क्या सर आपका अलग है, यहाँ पे ये ब्रेथ है जिसका मेजरमेंट मतलब क्या सर आपका अलग है, और यहाँ पे ये पोर्शन जो है वो मतलब क्या सर आपका हाइट है जिसका मतलब क्या सर आपका मेजरमेंट मतलब क्या सर आपका अलग है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए सेम हाइट, यहाँ भी हाइट है, ये पोर्शन भी मतलब क्या सर आपका हाइट है, और ये पोर्शन भी मतलब क्या सर आपका हाइट है। इसमें कोई डाउट है? नो। उसी तरह ये पोर्शन भी मतलब क्या सर आपका लेंथ है ना, और ये पोर्शन भी लेंथ है, और मतलब क्या सर आपका ये पोर्शन भी लेंथ है। इसमें कोई डाउट है? नहीं। अब यहाँ पे अगर आते हैं तो ये पोर्शन भी ब्रेथ है, और ये पोर्शन भी मतलब क्या सर आपका ब्रेथ है। और यहाँ पे मतलब क्या है ना सर आपका असल बात क्या है कि इसको अलग अलग लेंथ ब्रेथ ऐसे देखा जाए तो लेंथ ब्रेथ और हाइट है, लेकिन उसको लेंथ ब्रेथ और हाइट में डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब लेंथ जितना है ब्रेथ भी उतना है, हाइट भी मतलब क्या सर आपको उतना ही मतलब क्या सर आपका है। ये बताया समझ में ना। अब एक सिंपल बात बताइए कि मतलब यहाँ पे कितना फेसेस है। लूडो तो हर कोई खेला है, हर कोई मतलब क्या सर आपका डाइस के साथ खेला है। तो आप क्या खेले हैं सर जो आप बता रहे 4 फेस? 6। हाँ, तो 6 फेस है ना, तभी तो मतलब क्या होता है सर आपका हर फेस के साथ एक नंबर मतलब क्या होता है सर आपका साइन मतलब क्या होता है आपका होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्योंकि तो स्क्वायर के एरिया हर फेस स्क्वायर है, स्क्वायर के एरिया कैसे निकलता है? अगर स्क्वायर का एक साइड क्या है सर आपका ए है तो स्क्वायर के एरिया निकलता है मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर करके, ठीक है ना। तो कितना फेस है? 6 फेस है, तो 6a स्क्वायर क्या हो गया? 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर मतलब क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ये बताया समझ में? एकदम शॉर्ट बता रहे तो शॉर्ट मतलब क्या आपका ध्यान से मतलब क्या समझिए। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या कि आप वो समझिए, इसके ऊपर आपको मतलब क्या है ना कि पेपर लगाना है। तो आप क्या करेंगे 6 स्क्वायर काटेंगे, और 6 स्क्वायर काट के मतलब क्या सर आपको फेस के ऊपर चिपकाएंगे,
तो आपसे अगर पूछा जाए कि वो जो पेपर आप चिपकाएं हैं टोटल उसका एरिया कितना होगा, तो उसका एरिया कितना होगा सर आपका 6a², क्योंकि एक फेस का एरिया क्या था सर आपका a² था, तो 6 फेस का एरिया क्या होगा सर आपका 6a²। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, देन यू विल से इट इज़ 6a²। अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, यू विल से इट इज़ मतलब क्या है सर आपका 6a²। अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, तो आप क्या बोलेंगे सर आपका इट इज़ 6a²। अगर आपसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, 6a²। आया बात समझ में ना? अभी सर people lose the concept by noting it down. Why am I recording this video? So that you can note it down later on. And if you will not note it down later on, it's your mistake, not my mistake. Because I am doing what could have been done. So do not divide your attention, do not divide your focus. Be focused here only. और चिंता मतलब क्या सर आपका मत कीजिए। नहीं हो, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर तो आप फेल हो जाएंगे, तो फिर आप फेल होने को मतलब कि अपना मुकद्दर समझ लिए, एक्सेप्ट कर लिए, करना तो पड़ेगा आपको। और सबसे अच्छा ये रहेगा ना कि आप मतलब क्या है सर आपका क्यूब बना के अपना आँख बंद करिए मेरे जाने के बाद और सोचिए कि सर क्या बोले थे। रुको, तो सर क्या बोले थे? सर टोटल सरफेस एरिया के बारे में बताए थे। अच्छा, फिर सर क्या बोले थे कि उसका कितना फेस है, तो आंसर मिला था कि उसका 6 फेस है। हर फेस का एरिया क्या है सर आपका a², तो फेस कितना है सर आपका 6, तो कितना टोटल सरफेस एरिया कितना होगा सर आपका 6a²। क्यों नहीं बोल पाइएगा? क्यों आपको परेशानी हो रहा है? आया बात समझ में ना? अब एक सिंपल बात समझिए, तो ये छत है और ये मतलब क्या ज़मीन है। अगर आप मतलब क्या करते हैं सर आपका वॉल को पेंट करना है, तो छत और ज़मीन के बारे में तो मतलब क्या सर आपका नहीं सोचेंगे ना। तो वॉल का एरिया कहा जाता है मतलब क्या सर आपको टोटल सरफेस एरिया नहीं, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका लैटरल सरफेस एरिया। आया बात समझ में? तो आप गेस कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। हर सरफेस एरिया क्यूब का जो है वो a² है। तो लैटरल सरफेस एरिया में 2 सरफेस एरिया मतलब क्या सर आपका निकल गया, एक टॉप निकल गया, एक मतलब क्या सर आपका बॉटम निकल गया। जब एक टॉप निकल गया और एक बॉटम मतलब क्या सर आपका निकल गया, तो बचा क्या सर आपका 4 एरिया बचा, 4 सरफेस का एरिया बचा। जब 4 सरफेस का एरिया बचा तो वो क्या हो गया सर आपका 4a²। यहाँ तक क्लियर है? पक्का क्लियर है? अब एक बात, अगर हमको जानना है कि बॉक्स के अंदर कितना स्पेस है, तो हमको पता करना पड़ेगा व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉक्स। एंड वॉल्यूम क्या होता है सर आपका, तीनों डायमेंशन को आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाता है मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम। आया बात समझ में ना? तो यहाँ पे तीनों डायमेंशन ही ये है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर आपका a³। अब यूनिट के बारे में डिस्कस नहीं किए थे, तो क्योंकि एरिया है तो यहाँ पे यूनिट क्या होगा सर आपका स्क्वायर, तो यहाँ पर भी यूनिट क्या होगा सर आपका स्क्वायर। लेकिन ये क्यूब है मतलब ये वॉल्यूम है, तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा सर आपका यूनिट क्यूब। अब इसका क्या मतलब हुआ, अगर मीटर था तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर था तो क्या सर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। वही मीनिंग यहाँ पर भी। और इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मीटर था तो मीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटीमीटर था तो मतलब क्या सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मिलीमीटर था तो मतलब क्या सर मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है? पक्का 100%? नो डिफिकल्टी एट ऑल। अब आइए यहाँ पे, आइए बात को समझते हैं। देखिए यहाँ पे 6 फेस था, यहाँ पे कितना फेस होगा? हाउ मेनी फेसेस डू यू थिंक? आप इमेजिनेशन को अपना इस्तेमाल कीजिए और सोचिए कि आपके हाथ में मतलब क्या है सर आपका, हम डब्बा आपको दे सकते हैं लेकिन हम बोले आपको इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, क्योंकि आप एक समझिए शू बॉक्स को पकड़े हैं, तो आप 2 फेस को टच करके रखे हैं, छोड़ दीजिए उसको, 2 फेस को टच करके रखें हैं। एक फेस आपके मतलब क्या सर आपका चेस्ट की तरफ है और एक फेस उसके जस्ट ऑपोजिट है, और एक फेस मतलब क्या है सर आपका ऊपर, एक फेस मतलब क्या है सर आपका नीचे। तो 2 2 4 और 2 मतलब कितना फेस हो गया सर आपका 6 फेस हो गया। आया बात समझ में ना? थोड़ा सा इमेजिन भी करना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई करके फिर कीजिएगा क्या, है ना? आया बात समझे ना? तो यहाँ पे 6 है। तो अगर हमको पता करना है कि व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ मतलब क्या क्यूबॉइड, ये तो इसमें तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना, दिस इज़ क्यूब एंड दिस इज़ क्यूबॉइड। या फिर यहाँ पे लिख दें हम, चलो यहाँ पे हम लिख दिया कि दिस इज़ क्यूब और यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ मतलब क्या सर आपका क्यूबॉइड। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो चलिए पहले हम मेन फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, पहले हम लिख रहे हैं मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला कैसे निकला, वहाँ तक पहुँचेंगे हम, ठीक है ना? देखो ये नीचे का अगर हमको एरिया निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है? तो ऊपर का भी, अच्छा एक जगह भूल गए थे हम, चलिए
तो ऊपर का भी एरिया अगर निकालना है तो ऊपर का एरिया भी क्या होगा सर आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर टॉप का और बॉटम का बात करें, बेसिस का बात करें, तो उसका एरिया निकलता है कैसे सर आपका 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, हमको लिखना था वाइड से। तो 2 इंटू लेंथ इंटू मतलब क्या सर आपका ब्रेथ। ठीक है, ठीक है ना। आप रूम को भी अगर देखें तो लेंथ इंटू ब्रेथ किया, ये फ्लोर का एरिया निकल गया। उसी तरह लेंथ इंटू ब्रेथ किया तो मतलब क्या सर आपका छत का एरिया मतलब क्या सर आपका निकल गया। ठीक है। उसके बाद अगर हम लेंथ इंटू हाइट करें तो ये वॉल निकल जा रहा है, लेकिन इसी का ऑपोजिट लेंथ और हाइट एक और है। तो हमको दो ऐसा वॉल का एरिया निकालना है, तो क्या लिखेंगे सर आपका लेंथ इंटू 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट। ये बताया समझ में ना। अब बचा क्या, ब्रेथ और हाइट वाला मतलब वॉल जो है, तो उसको हम क्या लिखेंगे सर आप, वैसे वो भी वॉल मतलब क्या सर आपका 2 है ना, तो क्या लिखेंगे सर आपका 2 इंटू ब्रेथ इंटू मतलब क्या सर आपका हाइट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब चूँकि फैक्टराइज करना आप सीखे थे, तो ये तीनों टर्म में क्या कॉमन है सर आपका, तीनों टर्म में कॉमन है 2। तीनों टर्म में से 2 को निकालिए बाहर, तो बचा क्या सर आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर क्या बचा सर आपका लेंथ इंटू हाइट, और फिर क्या बचा सर आपका ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या है सर आपका क्यूबॉइड। आया बात समझ में ना, एकदम सिंपल है सर। अगर आप हर फेस का 2 आइडेंटिकल है, एक लेंथ और ब्रेथ नहीं है, कितना लेंथ और ब्रेथ है, 2 लेंथ और ब्रेथ है। मतलब एक लेंथ और ब्रेथ वाला एरिया नहीं है, 2 लेंथ और ब्रेथ वाला एरिया है। एक लेंथ और हाइट वाला एरिया नहीं है, मतलब क्या सर आपका 2 लेंथ और हाइट वाला एरिया है। और एक ब्रेथ और हाइट वाला नहीं, बल्कि मतलब क्या सर आपका 2 ब्रेथ और हाइट वाला मतलब क्या सर आपका एरिया है। ठीक है, तो आप क्या किए, 3 एरिया का सम निकालें और डबल कर दिए। डबल किए तो उसका काउंटर पार्ट मतलब क्या सर आपका आ गया ना। सो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ, ट्वाइस द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड हाइट, एंड प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका ब्रेथ एंड हाइट। नहीं भी आप आगे बोल पा रहे तो यहाँ पे याद रखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस मतलब क्या सर आपका ब्रेथ इंटू हाइट, और इंटू 2 करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। आया बात समझ में ना, पक्का। अब एक और चीज़ यहाँ पे मतलब समझिए, एक चीज़ है जिसको कहा जाता है लैटरल सरफेस एरिया, यानी एरिया ऑफ द 4 वॉल। ठीक है ना। पेरीमीटर का आपको पता है क्या, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? नहीं पता है। ये है मेरा रेक्टेंगल, ठीक है। तो अगर एक रस्सी हम लें और रस्सी लेके मतलब क्या सर आपका, ये हम लेंथ को कवर करें, उसी रस्सी से ब्रेथ को कवर करें, उसी रस्सी से ये फिर लेंथ को कवर करें और फिर ब्रेथ को कवर करें, तो हम कितना लेंथ कवर किया, कितना ब्रेथ कवर किया, 2 लेंथ कवर किया और 2 मतलब क्या सर आपका ब्रेथ कवर किया। तो अगर हम मतलब क्या करें सर आपका, ये 2 लेंथ को और 2 ब्रेथ को क्या करें, ऐड कर दें, तो फिर पेरीमीटर क्या होता है सर आपका आ जाता है। वाई, बिकॉज पेरीमीटर इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द मतलब क्या सर आपका बाउंड्री। ये बताया समझ में ना। तो 2 दोनों से कौन बाहर निकला, क्या हो गया 2 इंटू सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 इंटू सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब बाउंड्री मेरे पास है, उसी बाउंड्री में अगर हम हाइट को खड़ा कर दें तो क्या हो जाएगा सर आपका एरिया ऑफ द 4 वॉल। उसी बाउंड्री में अगर हाइट को हम खड़ा कर दें तो क्या हो जाएगा सर आपका एरिया ऑफ द 4 वॉल। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा सर आपका, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा h के साथ। अब h के साथ हम मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, देखिए 2h हो गया, तो क्या आ गया सर आपका 2LH, और दूसरा क्या आ गया सर आपका 2BH। उसको दोबारा से उस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये फॉर्म में क्यों दिखाया आपको, दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, देखिए 4 वॉल ना, 4 वॉल मतलब ग्राउंड नहीं लेना है, और छत मतलब क्या करना है सर आपका नहीं लेना है। ठीक है, तो ये L है और ये H है, तो L इंटू H किया तो मतलब क्या सर आपका एरिया निकला, उसका काउंटर वाल पार्ट का भी तो एरिया मतलब L इंटू H करके निकलेगा ना, तो 2LH। अब बचा क्या, ये P है ये H है, तो यहाँ पे P इंटू H करेंगे तो इसका एरिया, उसका काउंटर पार्ट का एरिया क्या होगा सर आपका 2
मतलब उसका भी BH, तो दोनों मिला के मतलब क्या होगा सर आपका 2BH, वही है ना, 2LH 2BH। लेकिन ज़्यादा आसान क्या है, आप पेरीमीटर के ऊपर वॉल खड़ा कर दीजिए, और पेरीमीटर के ऊपर वॉल खड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस उस पेरीमीटर को मतलब क्या है सर आपका हाइट से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, क्योंकि पेरीमीटर तो बाउंड्री है ना, और वॉल कहाँ खड़ा होता है, वॉल कहाँ खड़ा होता है, बाउंड्री में। तो पेरीमीटर के जैसे आप क्या किए थे, ये क्यूब का वॉल्यूम मतलब एरिया हर पॉइंट को कवर कर रहा है, इसलिए अब एरिया को आप हाइट दे रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है सर आपका वॉल्यूम। लेकिन पेरीमीटर तो हर पॉइंट कवर नहीं कर रहा है ना, पेरीमीटर क्या कवर कर रहा है, पेरीमीटर कवर कर रहा है बस उस पॉइंट को जो पॉइंट क्या है सर आपका बाउंड्री पे है। तो बाउंड्री वाला अगर पॉइंट को आप अगर क्या करेंगे सर आपका हाइट देंगे तो क्या बनेगा सर आपका एरिया ऑफ द 4 वॉल। आया बात समझ में सर। तो लैटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है, चलिए याद रखिए हमेशा क्यूबॉइड का बेस जो होता है वो क्या होता है सर आपका रेक्टेंगल होता है। आया बात समझ में ना। सो इफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइड इज मतलब क्या सर आपका रेक्टेंगल, देन द पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगल इज, ये बताइए व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगल, ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। बट आई डोंट वांट द पेरीमीटर, आई वांट मतलब अस्सलाम I don't want the perimeter, I want मतलब क्या सर आपका lateral surface area of the wall, so I have to multiply this perimeter which is the boundary into मतलब क्या सर आपका height, and then I will get मतलब क्या सर आपका lateral surface area। आया बात समझ में ना, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। Nope। अब एक सिंपल बात समझिए, अगर मान लीजिए आपको टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन सुन लीजिए, और उसमें से अगर आप क्या करें एरिया ऑफ द बेसिस, ये सब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं लेकिन आपको बेसिस का क्या मतलब होता है, टॉप और बॉटम के एरिया को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, लैटरल सरफेस एरिया। नहीं समझे, टोटल सरफेस एरिया अगर आपको दिया हुआ है और बेसिस का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है, हमेशा याद रखिएगा। नीचे वाला का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, ऊपर वाला का एरिया भी मतलब क्या सर आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया में से एरिया ऑफ द बेसिस मतलब क्या अगर सर आपका माइनस करते हैं तो क्या बचेगा सर आपका लैटरल सरफेस एरिया। इज देयर एनी डाउट इन इट? नो डाउट, है ना। उसी तरह अगर हमको एरिया ऑफ द बेसिस फाइंड आउट करने बोला तो मतलब क्या है सर आपका, दैट विल बी मतलब क्या सर आपका टोटल सरफेस एरिया माइनस मतलब क्या सर आपका लैटरल सरफेस एरिया। इज देयर एनी डाउट इन इट? नो। अब देखिए एरिया ऑफ द बेसिस में तो क्या हो गया सर आपको, टॉप भी आ गया और बॉटम भी आ गया। अब बोलेगा दोनों में से किसी एक का बताओ तो उसको हाफ कर देंगे और क्या करेंगे। नहीं आया बात समझ में? हाँ आ गया समझ में ना। तो इतना सारा कुछ जब समझ गए तो और समझने का मतलब कुछ रहा क्या, हमको नहीं पता रहा कि मतलब क्या सर आपका नहीं रहा। हाँ एक चीज़ रहा जो हम मिस करते हैं वो चीज़ क्या है सर आपका डायगोनल ऑफ मतलब क्या सर आपका क्यूबॉइड। बाप रे बाप। आहा, जब इतना सब कुछ हो गया है तो ये थोड़ा सा हमें आप परेशान मतलब क्या हो ये सर आपका मत होइए। आया बात समझ में ना, समझे कि नहीं समझे? नहीं सर। नहीं समझे ना, कोई बात नहीं सर, ठीक। हम इसको समझाने के लिए बैठे हैं ना। पहले आपको रूम में बैठ बताते हैं, वो कोना से अगर आप स्ट्रेट लाइन, वो कोना मतलब उसको बॉक्स को हटा के कोना, वो कोना सर वर्टेक्स पीछे वहाँ जो है बॉक्स के पीछे, वो वर्टेक्स से सीधा लाइन खींच के आप अगर वो वर्टेक्स तक ज्वाइन कर दें, ओ यहाँ से वहाँ ऑपोजिट वर्टेक्स, तो वहाँ पर होगा मतलब क्या सर आपका डायगोनल। किसका डायगोनल होगा सर आपका? क्यूबॉइड का डायगोनल होगा। और क्यूब का भी डायगोनल मतलब क्या होता है सर आपको उसी तरह मतलब क्या होता निकलता है। तो इसका फ़ायदा क्या है कि सबसे लंबा रॉड अगर आप इस रूम में फिट कर सकते हैं तो उसको फिट कर सकते हैं उसका डायगोनल के हिसाब से, और कोई हिसाब नहीं कि उतना लंबा रॉड फिट किया जा सके। हाँ उसके बारे में बाद में आप सोचिएगा। आप यहाँ पे आ जाइए। अब सर यहाँ पे एक आने तो देखिए ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स हम आए तो ये मतलब क्या सर आपका ऑपोजिट वर्टेक्स है। डायगोनल नंबर 1 कितना डायगोनल बना सकते हो छोड़ दीजिए, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए यहाँ से वहाँ एक डायगोनल बना, ठीक है, ध्यान से बात समझिए, 2 डायगोनल नहीं बना। हम यहाँ बना के दिखाते हैं, यहाँ से यहाँ गया तो मतलब क्या सर आपका एक डायगोनल, फिर यहाँ से यहाँ गया तो मतलब क्या सर आपका दूसरा डायगोनल, 4 डायगोनल। हाँ तो आप यहाँ पे एक ही डायगोनल रहने दीजिए, ठीक है। फिर चेक कर लेते हैं, यहाँ से वहाँ एक डायगोनल, वहाँ से यहाँ 2 डायगोनल, फिर ऐसे ही मतलब इस तरह फिर 2 डायगोनल आएगा। ओह 4 डायगोनल छोड़ दिए, बाद में सर्च कीजिएगा। आ जाइए। एक सेकंड नहीं 1 सेकंड कुछ नहीं, अब आ जाइए, हो गया काम खत्म।
डायगनल बचा है ना, डायगनल को देख लीजिए। अरे 1 सेकंड तो नहीं डायगनल 1 सेकंड नहीं, एक आप बाद में आपको आइडिया बता दिया, उस आइडिया के बाद में रिसर्च बाद में कीजिएगा क्योंकि टाइम है कम। तो अगर ऐसा कुछ एक बनेगा। मेरा बात ध्यान से समझ लीजिए, अभी फॉर्मूला बता रहे हैं, अब वहाँ पे एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहे हैं। तो डायगनल जो होता है ना क्यूबॉइड का, वो क्या होता है, होल रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका बी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका एच स्क्वायर, याद रहेगा। तो आप बोले सर क्यूब का डायगनल के बारे में डिस्कस नहीं किए, तो आइए क्यूब का डायगनल के बारे में डिस्कस मतलब क्या करते हैं, कर लेते हैं। तो इसके लिए तो एल भी ए है, यहाँ ध्यान दीजिए, तो ए स्क्वायर, इसके लिए बी भी ए है तो ए स्क्वायर, इसके लिए एच भी ए है तो मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर। ये पार्ट समझ में आया आपको? हाँ नहीं सर, क्यूबॉइड को भी आप क्यूब की तरह समझ सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसा क्यूबॉइड है, क्यूब जिसका लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और मतलब क्या सर आपका हाइट भी है। क्या इसका लेंथ नहीं है? है। क्या इसका ब्रेथ नहीं है? है। क्या इसका हाइट नहीं है? है। लेकिन ये क्यूब से अलग कैसे है? क्योंकि क्यूब में लेंथ ब्रेथ और हाइट मतलब क्या सर आपका डिफरेंट है। क्यूबॉइड में मतलब क्या सर आपका जो लेंथ है वही ब्रेथ है, वही मतलब क्या सर आपका हाइट है। तो अगर आपको हम ये बोले थे क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला मतलब क्या था, होल रूट ओवर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला इसके लिए वैलिड है। बस फ़र्क ये है कि इसमें एल की जगह भी ए स्क्वायर आ रहा है, बी की जगह भी क्या हो रहा है सर आपका, बी स्क्वायर की जगह भी ए स्क्वायर आ रहा है और एच स्क्वायर की जगह मतलब क्या सर आपका ए स्क्वायर आ रहा है। ये बात आया समझ में ना। तो ये लाइक टर्म हो गया। जब ये लाइक टर्म हो गया तो ये क्या हो गया सर आपका, बताइए, ये हो गया आपका 3a स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से बात को समझिए। जब ऐसा हुआ तो रूट 3 अंदर रह गया और ये बाहर निकल गया, क्योंकि ए स्क्वायर का रूट क्या होता है, ए होता है। आया बात समझ में ना। तो भूल जाइएगा तो ये पूरा काम कीजिएगा, नहीं तो मतलब क्या होता है सर आपका क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला मतलब क्या होता है सर आपका, क्या होता है सर आपका रूट 3 है। और भूल जाइएगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या करना पड़ेगा सर आपका, होल रूट ओवर ए स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और याद रहा तो मतलब क्या सर आपका रूट 3a। एक्चुअली में वो क्या था, रूट 3a स्क्वायर था, लेकिन ए जब रूट के बाहर निकला तो वो क्या बन गया सर आपका ए बन गया। मतलब ए स्क्वायर जब रूट के बाहर निकला तो वो क्या बन गया, ए बन गया। तो जितना बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चाहिए था हम लोग को मतलब क्या सर आपका सम को बिगिन करने के लिए, वो सारा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हम लोग मतलब क्या कर चुके हैं सर आपका, ले चुके हैं। तो अब हम लोग मतलब क्या सर आपका सम में मतलब क्या सर आपका एंटर कर सकते हैं। ठीक है ना, समझ गए बात क्या बोले ना। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर आपका। यहाँ पे बोला है फाइंड द वॉल्यूम एंड द लैटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशन आर। अब यहाँ पे बात समझिए, हम लोग सब कुछ समझ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है सर आपका, फाइंड द वॉल्यूम एंड द लैटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। चलिए जो हम लोग सीखें, 1 सेकंड, जो हम लोग सीखें वो छोड़ दीजिए। नहीं आप तो बोले थे और नहीं कर रही है मैथ्स। हम आपसे पूछे थे कि आप छोड़ने के लिए रेडी हैं, हाँ तो क्वेश्चन इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। अल्लाह क्या है ना? ये क्या बात। क्वेश्चन इज़ नॉट अ स्टेटमेंट ना। अब आइए यहाँ पे बात को समझिए। तो जितना भी आप पढ़ें, देखिए पहला ही उसका आधा मतलब क्या है सर आपको समझिए, पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा है सर आपका हल हो जा रहा है। कैसे बताइए, ये वन जब हम मतलब क्या करें सर आपको देख रहे हैं, तो यहाँ पे मतलब लेंथ दिया हुआ है, आप समझिए क्वेश्चन कॉपी कर लिया। तो लेंथ क्या है सर आपका दिया हुआ है, लेंथ 12 सेंटीमीटर। ब्रेथ के बारे में क्या लिखा हुआ है सर आपका, कि ब्रेथ इज़ मतलब क्या है सर आपका 8 सेंटीमीटर। हाइट के बारे में क्या लिखा है सर आपका, कि हाइट इज़ मतलब क्या है सर आपका 4.5 सेंटीमीटर। और ये हर केस में निकालना क्या है बताइए हमको आप, ये हर केस में 3 चीज़ निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है, ठीक है, उसके बाद क्या है सर आपका लैटरल सरफेस एरिया भी निकालना है। अब बताइए, आप पहले समझे नहीं होते तो अभी यहाँ समझ में आता क्या, नहीं समझ में आता कि ये सब क्या चीज़ के बारे में बात चल रहा है। और फिर क्या निकालना है सर आपका, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या करना है सर आपका निकालना है। यहाँ तक ठीक है, नॉट टू वरी ना। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले निकालते हैं मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के बराबर, ठीक है ना। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द लेंथ, द वैल्यू ऑफ द लेंथ इज़ 12, द वैल्यू ऑफ द ब्रेथ इज़ मतलब क्या सर आपका 8 एंड द वैल्यू ऑफ मतलब क्या सर आपका हाइट इज़ मतलब क्या सर आपका 4.5 विच विल बी रिटन एज मतलब क्या सर आपका 45/10। और ये सब को ब्रैकेट में डालें
सेंटीमीटर हम नहीं लिखे था, तो एक ही बार में हम क्या दिए सर आपको सेंटीमीटर क्यूब दे दिए, क्योंकि यूनिट का मतलब क्या है सर आपका क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक आया बात समझ में? अब यहाँ पे देख लीजिए 4 2 टाइम्स क्या हो गया सर आपका 8, 4 5 टाइम्स क्या हो गया सर आपका, सॉरी 4 2 टाइम्स हम नहीं कर सकते थे, आई एम सॉरी सॉरी। हाँ मतलब ये 5 अगर हुआ तो ये मतलब क्या हो गया सर आपका 4 हो गया, ठीक है ना। 2 4 टाइम्स 2 मतलब क्या सर आपका 5 टाइम्स, और यहाँ पे क्या हो गया सर आपको बताइए 5 1 टाइम्स, और ये क्या हो गया सर आपका 5 9 टाइम्स। यहाँ तक ठीक है, दिक्कत वाला बात नहीं है। 4 9 का क्या 36 होता है, ठीक है। 36 10 का क्या हो जाएगा सर आपका 360, फिर 36 2 का क्या हो जाएगा सर आपका 72। ये बात आप समझे क्या, 36 × 12 करना हमको ना, तो हम 12 को क्या देख रहे हैं सर आपका, 12 को देख रहे हैं 10 + 2 की तरह, क्योंकि मैथ्स का क्या रूल है, जब तक आप वैल्यू नहीं चेंज करें तब तक आप जो चाहे वो मतलब क्या कर सकते हैं ना। तो 36 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया सर आपका 360 हो गया, और 36 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया सर आपका 72 हो गया। तो ये 2 + 0 क्या हो चुका सर आपका 2, 7 + 6 क्या हो चुका सर आपका 13, 3 रिटर्न क्या है सर आपका 1 क्या आ रही है, तो ये क्या हो गया सर आपका 432। तो वॉल्यूम क्या निकला सर आपका, वॉल्यूम आपका निकला मतलब क्या सर आपका 432 सेंटीमीटर, मतलब क्या सर आपका क्यूब। आया बात समझ में? सर यस सर ना। तो इसको छोटा करके, ओ सॉरी कितना मारे हैं, नो सर, यस सर, यहाँ तक ठीक है ना? यस सर, यस सर। तो आई एम मतलब मूविंग अहेड। ओके सर। अच्छा, जितना इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन से निकालना था वो सारा इन्फॉर्मेशन तो हम निकाल चुके हैं, सर। ठीक है। अब आप ये बताइए कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है। अच्छा, लैटरल सरफेस एरिया है, लैटरल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, यहाँ पे लिखा एल ए, LS है। ध्यान से बात सुनिएगा, पेरीमीटर इंटू हाइट। पेरीमीटर इनटू हाइट, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर पेरीमीटर होता है ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इंटू मतलब क्या सर आपका हाइट। आया बात समझ में? आया ना, भूल गए? तो पेरीमीटर क्या होता है सर आपका ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इंटू मतलब क्या सर आपका हाइट ना। आया बात समझ में ना? तो यहाँ पे 2 लिखा, 2 लिखने के बाद आप बताइए व्हाट इज द लेंथ, लेंथ इज 12, व्हाट इज द ब्रेथ, ब्रेथ इज मतलब क्या सर आपका 8, एंड व्हाट इज द हाइट, हाइट इज मतलब क्या सर आपका 4.5 विच आई एम राइटिंग एज मतलब क्या सर आपको 45.10, ठीक है। परेशान होने का एकदम नहीं है, यहाँ पे बात को समझ लीजिए। 2 1 टाइम्स 2, 2 5 टाइम्स मतलब क्या हो चुका सर आपका 10, 5 1 टाइम्स 5, 5 9 टाइम्स क्या सर आपका 45। अब ब्रैकेट के अंदर काम करना पड़ेगा, उसको पहले सम करना पड़ेगा, सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 + 8 20, 20 × 9 क्या हो जाएगा सर आपका 9 0 0 0, 9 2 मतलब क्या सर आपका 18, तो हो गया 180। अब ये सरफेस एरिया है ना, तो ये क्या होगा सर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया क्या होता है स्क्वायर में आता है ना, यूनिट का मतलब क्या होता है सर आपका स्क्वायर हो जाता है। चलिए ये काम भी मतलब क्या सर आपका हो गया। एच अकेला क्यों छूट गया, तुम भी इधर आओ। यहाँ तक ठीक है? जी सर, नॉट टू वरी, नो वरी। ये क्या था लैटरल सरफेस एरिया। जी सर। अब जब आपको लैटरल सरफेस एरिया निकल चुका है ना, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कैलकुलेशन क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा ना, तो आप टोटल सरफेस एरिया दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि क्या होगा सर आपका लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेसिस। नहीं समझे? तो आप फिर क्या समझे थे बताइए। टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू लैटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेसिस। लैटरल सरफेस एरिया मतलब दीवार का एरिया, बेसिस का एरिया मतलब क्या है सर आपका फ्लोर का एरिया, छत का एरिया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो लॉन्ग फॉर्म में कीजिए। तो लॉन्ग फॉर्म में क्या होता है बताइए। लॉन्ग फॉर्म में वो होता है 2 × ट्वाइस द सम ऑफ LB प्लस क्या है सर आपका BH, और क्या बचा LB हो चुका, BH हो चुका, और क्या बचा LH बचा, LH कॉम्बिनेशन याद रखिएगा ना, LB BH और मतलब क्या है सर आपका LH। तो आप थोड़ा सा चलिए मुश्किल काम कीजिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 2। अब बताइए लेंथ क्या है, ये ब्रैकेट देना पड़ेगा। लेंथ क्या है, लेंथ 12, ब्रेथ 8, लेंथ है 12, ब्रेथ मतलब क्या है सर आपका 8 प्लस
प्लस ब्रेथ तो 8 है, लेंथ हाइट क्या है सर आपका, हाइट है आपका 4.5 ना, तो यहाँ पे लिखा 45 अपॉन मतलब क्या है सर आपको 10 लिख दिया, प्लस लेंथ क्या है 12 है, हाइट क्या है सर आपका, हाइट है आपका मतलब क्या है सर आपका 4.5, जिसका मतलब क्या लिखा सर आपको 45 अपॉन मतलब क्या है सर आपको 10 लिख दिया। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक है तो आइए हम लोग काम करते हैं। ओके, तो अब बताइए 2 लिखा यहाँ पे, 8 2 क्या होता है 16, 6 रिटर्न क्या कह रही है सर आपको 1 क्या रही है, 8 1 8, 8 + 1 मतलब क्या हो चुका सर आपका 9। यहाँ तक ठीक है ना। अब यहाँ तक ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए, इसको छोटा कर देते हैं क्या है सर, ताकि लिखने में आराम हो, इसलिए और कोई बात नहीं है। तो 4 मतलब क्या है सर आपका 2 8, फिर 4 से नहीं कटेगा, फालतू काम किया हम। ठीक है, तो 2 4 का मतलब क्या है सर आपका 8, और 2 5 का मतलब क्या हो चुका सर आपका 10। उसी तरह 5 1 5, 5 9 का मतलब क्या है 45, तो प्लस साइन तो रहा, 4 9 का क्या होता है सर आपका 36 होता है। यहाँ तक आया बात समझ में ना। यस सर। और उसके बाद यहाँ पे क्या है सर आपका, ध्यान से देखिए, ये 45 पॉइंट 10 है ना, तो यहाँ पे हम किया 5, यहाँ पे मतलब समझिए 10 को छेड़ना इज नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या किया सर आपको 45 × 12 कर दीजिए। 45 10 का क्या होता है 450, 45 2 का मतलब क्या होता है सर आपका 90, तो 450 + 50 क्या होता है 500, 500 + 40 क्या होता है सर आपका 540। 450 + 90 करेंगे तो मतलब क्या होगा 540 आएगा ना। तो 540 अपॉन मतलब क्या है सर आपका, देखिए यहाँ पे आया 540 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 10 आया ना, तो 10 को नहीं छेड़ा तो क्या हो गया सर आपका, बाद में कट गया तो बचा मतलब क्या है 54, ठीक है, ये सब ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पे लिखें 4 + 6 क्या हो चुका सर आपका 10, 10 + 6 क्या हो चुका 16, 6 रिटर्न क्या कह रही है सर आपका 1 कह रही है, 5 + 1 क्या है सर आपका 6, 6 + 3 मतलब क्या है सर आपका 9, 9 + 9 18, 186 यहाँ पे हुआ। अब मल्टीप्लाई हो रहा है सर, तो 2 6 12, 2 रिटर्न 1 कैरी, 2 8 16, 16 + 1 इज हाउ मेनी 17, 7 रिटर्न 1 कैरी, ठीक है। तो 2 1 2, 2 + 1 इज हाउ मेनी 3। ये क्या है एरिया है ना, तो क्या होगा सर आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आंसर चेक कीजिए, ये आंसर मतलब आया था कि नहीं आया था। तो देखिए पहला आंसर 432 सेंटीमीटर क्यूब आया, दूसरा आंसर मतलब क्या है सर आपका 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, तीसरा आंसर मतलब क्या है सर आपका 372 मतलब जो है आया सेंटीमीटर स्क्वायर आया। यहाँ तक आया बात समझ में ना। तो यहाँ पे क्या निकला सर आपका वॉल्यूम, लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। এবার স্যার মাগরিবের वक्त হয়ে গেছে। हाँ मगरिबेर वक्त हो गए, तो आपका काम ये रहेगा कि आप मतलब है ना ये सब तो करना पड़ेगा आपको। नहीं सर